अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और अब देख रहे हैं अबाबिल स्टोरीज। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर दिन एक नई कहानी से आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये कहानी एक नौजवान लड़के उजैद के गिर्द घूमती है जो एक आम से गांव नूरगढ़ में रहता है। इसकी जिंदगी में एक वाकया ऐसा पेश आता है जो इसे दीनी शऊर, सच्चाई और सिरात मुस्तकीम की तलाश की तरफ ले जाता है। कहानी में रूहानियात, ख्वाबों की ताबीर, ईमान की आजमाइश और अल्लाह की रहमत का बयान है। गांव नूरगढ़ की शामें बड़ी पुरसुकून थी। दरख्तों से छन छन कर आती सूरज की आखिरी किरणें खेतों को सुनहरी चादर उड़ा देती और हर तरफ एक दिलफरेब खामोशी छा जाती। ऐसे ही एक शाम थी जब जैद, जो अभी मदरसे से वापस आया था, अपने दादा के पास बैठा उनसे क़सस अल अंबिया सुन रहा था। जैद एक ज़हीन मगर थोड़ा गाफिल सा लड़का था। नमाज तो पढ़ता था मगर दिल से नहीं। इसके वालिद एक दर्जी थे और वालिदा एक सादा घरेलू खातून। उनके घर में दीन का माहौल था मगर जैद की तवज्जो दुनियावी खेलों, मोबाइल और दोस्तों की सोहबत की तरफ ज्यादा थी। एक रात जैद ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूर था, जैद को एक तवील रास्ते पर ले जा रहे थे। रास्ते में अंधेरा था मगर उन बुजुर्ग की मौजूदगी से रोशनी फैल रही थी। वो कह रहे थे, जैद, तुम्हें वापस पलटना है। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगी। जागो, वक्त बहुत थोड़ा है। जैद हड़बड़ा कर जागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह वो खामोश था, कुछ उलझा हुआ, कुछ खौफजदा। इसने ये ख्वाब अपने दादा को सुनाया जो पुराने वक्तों के बड़े इबादत गुजार थे। दादा ने सुना, मुस्कराए और कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए इशारा है। अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। ये ख्वाब आम नहीं होता। आज से कुरान से दोस्ती करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और सच्चाई के रास्ते पर चलू। यद ने दिल में तहैया किया कि अब वो बदल जाएगा। इस दिन के बाद जैद ने अपने मामूलात में तब्दीली की। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने लगा, तर्जमा के साथ। इसके दिल में एक नई रोशनी पैदा होने लगी। मदरसे में इसका शौक बढ़ गया। इमाम साहिब भी इसकी तब्दीली देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन इमाम साहिब ने ऐलान किया कि मदरसे में सालाना तकरीरी मुकाबला होने वाला है। जैद ने पहली बार इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। इसका मौजू था तौबा की ताकत और अल्लाह की रहमत। इसने दिन रात मेहनत की। जब वो स्टेज पर गया तो गांव के सब लोग हैरान रह गए। इसके अल्फाज दिल से निकले थे और दिलों तक पहुंचे। इस रात गांव की मस्जिद में बहुत से लोगों ने जैद की तकरीर सुनकर सच्चे दिल से तौबा की। मगर हर रोशनी से पहले अंधेरा आता है। शैतान कहा चाहता है कि एक नौजवान रान हिदायत पर चले। जैद के चंद पुराने दोस्तों ने इसे दोबारा अपनी सोहबत में खींचने की कोशिश की। क्या मिलेगा कुरान पढ़कर? चिल्लू खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल चिल्लाते हैं। जैद एक लम्हे के लिए डगमगाया मगर फिर इसे अपने दादा की बात याद आई। शैतान तुम्हें आजमाएगा मगर तुम मजबूत रहना। इसी दिन इसने फैसला किया कि वो सच्चाई के रास्ते पर कायम रहेगा, चाहे सब कुछ खो दे। एक दिन जैद मदरसे के कोने में बैठा था जब इसने सुना कि एक बुजुर्ग आलमदीन गांव में तशरीफ ला रहे हैं। वो मौलाना हाशिम थे जो पूरी रियासत में मशहूर थे। जैद ने उनसे मुलाकात की और अपने ख्वाब का तज़किरा किया। मौलाना हाशिम ने जैद की आंखों में झांका और कहा, बेटा, तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी का जरिया बनोगे। इल्म हासिल करो और इसे फैलाओ। जैद ने इल्म दीन हासिल करने के लिए दारुल उलूम में दाखिला ले लिया। सालों बाद जब जैद वापस नूरगढ़ लौटा तो वो सिर्फ जैद नहीं था, वो मौलवी जैद नूरगढ़ी बन चुका था। इसकी तकारीर, इसकी तिलावत, इसके अखलाक ने लोगों के दिल बदल दिए। इसने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम रखा मदरिस अल नूरी। वो बच्चों को न सिर्फ कुरान, हदीस और फिक़ा सिखाता बल्कि उनके दिलों में ईमान, खौफ खुदा और महब्बत इलाही पैदा करता। एक रात जैद ने फिर वही ख्वाब देखा। वही बुजुर्ग मगर अब मुस्करा रहे थे। जैद, तुमने अपनी मंजिल पा ली। अब तुम दूसरे लोगों का रास्ता रोशन कर रहे हो। तुम नूरगढ़ का नूर बन चुके हो। जैद की आंखों से आंसू बह निकले। इसने सजदा शुक्र अदा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसका दिल सच्चाई की तलाश करे, अल्लाह इसके लिए रास्ता खोल देता है। शैतान के बहकावे हर कदम पर होंगे मगर जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी तन्हा नहीं होता।